हत्याकांड, मर्डर, कबूलनामा। शादी के मंडप से 7 फेरे लेकर उठे और डेस्टिनेशन पर हनीमून पर जाकर सीधा मर्डर को अंजाम दे दिया। और जो हुआ उससे पूरा देश हिल गया। पति राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिली और सोनम गायब हो गई। 17 दिन तक सस्पेंस और साजिश का दौर गहराता रहा। पूरा देश सोनम के लिए सिंपैथी जाहिर कर रहा था और कह रहा था मासूम लड़की आखिर कहां खो गई, उसे कौन उठाकर ले गया? क्या बांग्लादेशियों ने मासूम सोनम को किडनैप कर लिया? लेकिन जब अचानक सोनम सामने आई और मेघालय पुलिस ने दावा कर दिया कि सोनम ही असली कातिल है, तो पूरे देश के पैरों तले जमीन खिसक गई। और अब कत्ल का कबूलनामा भी आ रहा है। जी हां, सोनम रघुवंशी ने कत्ल की बात कबूल ली है। यह पुलिस सूत्रों के हवाले से पता चला है। मेघालय पुलिस ने दावा कर दिया। सोनम रघुवंशी, जिसने शादी की रस्मों में मुस्कुराहटें ओढ़ रखी थी, लेकिन दिल और दिमाग में चल रहा था एक खतरनाक प्लान। एक ऐसा प्लान जिसमें एक मासूम की जान जानी थी, एक मासूम की निर्मम हत्या होनी थी, जिसने अपनी पत्नी के साथ 7 जन्मों के लिए जीने मरने की आग की कस्में खाई, 7 फेरे लिए, लेकिन उसके पास महज चंद घंटे बचे हुए थे। उसे इस दुनिया से चले जाना था। हनीमून की प्लानिंग भी प्यार के लिए नहीं की गई, बल्कि एक प्लान मर्डर के लिए की गई। और अब खबर यह है कि मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एसआईटी की पूछताछ में वो टूट गई और कत्ल का मास्टर प्लान सामने आ गया। 4 और आरोपी पहले ही सोनम को मास्टरमाइंड बता चुके हैं। और अब तो सोनम के भाई ने भी कह दिया है, अगर बहन दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। कैसे एक पत्नी अपने पति की दुश्मन बन गई, कैसे प्लान हुआ, कैसे कत्ल हुआ, कौन कौन शामिल थे? अब कबूलनामे के बाद फैसला क्या होगा, सजा क्या होगा? शुरुआत करते हैं इस दिल दहला देने वाले हनीमून हत्याकांड की पूरी इन्वेस्टिगेशन से। राजा रघुवंशी हत्याकांड, वो कांड जिसने राजा रघुवंशी को तो मारा ही, पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को भी मार दिया। सबसे पहले सुनिए आज इस केस में क्या क्या बयान सामने आए। जी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स। एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन। एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा। सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। हमारा एविडेंस में ये शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आ जाए। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है। तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है। और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं। तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई पर हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, ये मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। वो गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। गोविंद जी, एक तस्वीर ये सामने आई है, ये मुझे जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। गोविंद का कहना खाली एक ही मतलब ये है, तो
भैया जो चीज सोनम ने करी है उसका मुझे पछतावा है, और आगे जो है मैं चाहता ही हूँ कि सोनम को जो जो सजा होगी उसमें मैं चाहूंगा, मैं कोर्ट में खुद खड़ा होऊंगा, खुद बोलूंगा मैं इस सोनम को जो है सजा मौत दी जाए। बस अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है, और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ, और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। तो यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको गोविंद की कोई गलती। पिछले 16-17 दिनों से जिस सोनम के लिए पूरे देश में एक सिंपैथी थी, वो अचानक रेज में तब्दील हो गई है, एक गुस्से में तब्दील हो गई है। सोनम को अब मासूम नहीं, सोनम को अब एक कातिल समझा जा रहा है, वो भी बहुत बारीकी साजिश के साथ। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, क्या राजा रघुवंशी से शादी सिर्फ एक जाल थी? बेशक इसके अलावा और कोई ऑप्शन सोनम ने क्यों नहीं चुना? दूसरा सवाल, इश्क में अंधी सोनम पहले ही प्लान बना चुकी थी, और राजा रघुवंशी हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सोनम ही है या फिर मास्टरमाइंड चारों आरोपियों में से एक है? बातचीत करने के लिए रंजन द्विवेदी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, संदीप मिश्रा, वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंडित दीपक दुबे, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे, एडवोकेट रेखा सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितु सिंह ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले रंजन द्विवेदी सर आपसे करूंगा। द्विवेदी सर, आपने कोई देखा, कोई केस ऐसा हो जिसमें इस कमाल लेवल पर जाकर कॉन्स्पिरेसी की गई हो, वो भी एक लड़की जो जिसके अभी अभी शादी हुई है और जो अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रही है, लेकिन इससे पहले इतनी जबरदस्त प्लानिंग और इतनी भयानक कॉन्स्पिरेसी की पुलिस अभी भी तमाम लूज एंड्स को टाइट अप करने के लिए कोशिश कर रही है? विवेक जी, ये केस तो बड़ा अद्भुत है, और मतलब शादी के इतनी जल्दी तुरंत बाद इस प्रकार का कांड हो जाए, और इतना कॉम्प्लिकेटेड एक स्टोरी कि 2000 किलोमीटर दूर ले जा करके एक षड्यंत्र के तहत अपने नए हस्बैंड को मारे। तो पर मैं ज्यादा उद्वेलित इस बात पे हूं कि समाज की ये क्या कमी है कि एक लड़की को इस प्रकार से अपने आप को विधवा बनाना पड़ा, और इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पर लेना पड़ा, इतना बड़ा रिस्क उसने उठाया। समाज में इतना खुलापन क्यों नहीं है, माँ बाप में और बच्चों में संवाद क्यों नहीं है कि बच्चे अपनी बात माँ से कर पाए, बाप से कर पाए, बहन से कर पाए, भाई से कर पाए, अपनी व्यथा बताएं, जिसमें कि वो मजबूर ना हो शादी करने के लिए। मतलब सब ज्यादा बड़ा सवाल ये है, और हम किस तरह से करें, किस तरह से समाज को हम बनाएं कि इस प्रकार की घटनाएं, ये देखिए, ये तो इसमें अद्भुत बात यह है कि फौरन ही जो है मर्डर हो गया हस्बैंड का, पर कई केस ऐसे हैं जिसमें कई साल बाद मर्डर होता है हस्बैंड का, कभी वाइफ का, कभी पैरामोर का, लवर का। कितनी लड़कियां भाग जाती हैं, उसके बाद उनका क्या दुर्दशा होती है, कुछ खबर नहीं आती। ये एक समाज की विकृति है, और एक औरत की जो वल्नरेबिलिटी है, ये उसको हम ठीक प्रकार से, सही प्रकार से एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उन चीजों का नतीजा है, और हमें देखिए सोनम के केस में क्या हुआ तो कोर्ट करेगी,
डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि समाज क्या करे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और औरतों का जीवन, महिलाओं का जीवन और सुदृढ़ हो, अपने को महफूज महसूस करें, संवाद हो और अच्छा जीवन जी सके, कोई गलत काम उठाने के लिए बाध्य ना हो। और देखिए एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगा कि ये सोशल मीडिया के बाद बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। एक बार एक लड़की ने एक बार अगर एक कोई गलत मैसेज कर दिया, मैसेज ही कर दी, तो उसकी पोजीशन बड़ी वल्नरेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि लड़का फिर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारे बाप से कहूंगा, माँ से कहूंगा, समाज में फैला दूंगा, इसका फोटो वायरल कर दूंगा, और धीरे 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 वो चंगुल में फंसती जाती है। तो इस बात की ही बड़ी आवश्यकता है कि आप बच्चों जो है किससे बात कर रहे हैं, बच्चों से आप अगर बेटी है उससे लगातार आप कहती रहे कि बेटा अगर कोई तुमसे गलती हो जाए, ना भी हो अनजाने में, या तुमको इस प्रकार से कोई ब्लैकमेल करे तो हमको बताना, जंगल में मत फंसना। हम लोग ये समझते हैं कि बच्चे हमारे सीधे हैं, कुछ करेंगे नहीं। देखिए बच्चे समाज में जी रहे हैं और समाज की रफ्तार से चलेंगे, नए विचार आते हैं, नए नए झोंके आते हैं विचारों के, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये इस बात पे अगर हम डिबेट करें और इस बात को आगे बढ़ाएं तो ज्यादा फायदा होगा। सोनू का केस तो ठीक है, बड़ा दुखद है कि ऐसा हो गया, और हमको जो है वो लड़के के लिए तो खैर बहुत ही ज्यादा अफसोस द्विवेदी है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें किसी ने मार के नीले ड्रम में डाल दिया, एक बच्ची के माता पिता थे, पूरा परिवार था, बढ़िया था, लड़का मर्चेंट नेवी में काम कर रहा था, छुट्टियों पर घर वापस आया था, हफ्ते भर पहले जन्मदिन मना रहा था, लेकिन उसके अगले दिन वो नीले ड्रम में पाएगा, उसको सीमेंट से जमा दिया। एक खबर आई कि भाई बिस्तर पर सांप छोड़ दिया और सांप ने लगभग 10 बार डसा और उसकी मौत हुई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि लड़का पहले ही मर चुका था और सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। सांप तो इसलिए छोड़ा गया जिससे कि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो जो प्लानिंग थी वो खुल गई। तो आप ठीक कह रहे हैं, इक्का दुक्का मामले नहीं है, कई ऐसे मामले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि या तो सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव आप इसे कह लीजिए, या फिर हमारी सामाजिक बिखरते ताने बाने की दिक्कत कह लीजिए। ये एक बहस तो होनी ही चाहिए। ये महिलाओं को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिलता है समाज से, परिवार से, प्रॉब्लम ये है। नहीं तो ठीक है, इतने रास्ते अवेलेबल हैं भाई। अगर आपकी नहीं बन रही है, आपको शादी नहीं करनी, शादी मत करिए। शादी टूट जाती है, वही स्टिग्मा बन जाता है लड़की के लिए। शादी तय हो रही है, नहीं हो पाई, वो स्टिग्मा बन जाता है। डिवोर्स एक स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा हटाएंगे तब हम जो है एक अच्छा समाज, अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे और इस प्रकार की घटनाओं को रोक पाएंगे। मैं संदीप मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। संदीप मिश्रा जी, आप क्या क्या लूपहोल्स देख रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, और क्या क्या लूपहोल्स देख रहे हैं जो एलिगेशंस लगाए गए उसमें, या आपको लग रहा है कि मेघालय पुलिस ने एक पुख्ता केस तैयार किया है? देखिए, अभी तक की बात से कहीं भी इस तरह का शक शुबहा नहीं है कि मेघालय पुलिस की स्टोरी पर कुछ मतलब डाउट किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार इनकी ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी अगर होगी, दोनों ही एक्यूज राज कुशवाहा और सोनम की, तो पता चलेगा कि इन लोगों ने जो बात कही है वह सही है या फिर ये लोग कुछ अदरवाइज कहना चाह रहे हैं, जो चीज इनके मन से निकल करके आएगी, जो है दिल से बातें करके आएंगी। जहां तक बात आप इस तरह की बात कह रहे हैं रिश्तों के बारे में, तो रिश्तों में मेरा यही कहना है कि भाई आप हड़बड़ी मत करिए, जल्दीबाजी मत करिए कि एक ही रिश्ता है। आप एक कूलिंग पीरियड दीजिए किसी भी रिलेशन को स्टेब्लिश होने से पहले, क्योंकि रिश्तों का कत्ल होने से बेहतर है रिश्ते हो ही ना। मैं तो ये कहूंगा आदमी का जिंदा रहना और स्वस्थ रहना आवश्यक है, न कि इस तरह से ड्रम में पाया जाना या ये कि 2000 किलोमीटर जाकर उसकी हत्या की जाए, इस तरह से साजिश के साथ जो है। तो मेरा तो मानना है कि आप रिश्तों में हड़बड़ी करने की बजाय थोड़ा सा समय लें और जांच परख करने के बाद ही किसी रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है पूरे समाज में एक तरह से भय का माहौल पैदा कर रही हैं और इस पर पूरे समाज को फिर से सोचने की जरूरत है, गंभीरता से सोचने की जरूरत है।